नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। 3 वर्ष से ज़्यादा राजस्थान की कांग्रेस सरकार को हो चुके हैं। बीजेपी पूरी मशक्क़त में जुटी हुई है। कांग्रेस कह रही है हम रिपीट करेंगे, इतिहास जो है उसको परंपरा है दोबारा ना आने की, उसको हम तोड़ेंगे। बीजेपी पूरी मशक्क़त में जुटी है। बीजेपी का कहना है कि सुपड़ा साफ कर देंगे। 1 वर्ष रहा है। दोनों ही पार्टियां, क्योंकि ये कह सकती हैं दोनों पार्टियां इस तरह से, वो इसलिए कह सकती हैं क्योंकि दोनों ही राजस्थान में सिर्फ 2 ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तीसरा फिलहाल विकल्प नहीं है। अगर तीसरा विकल्प होता तो दोनों ही पार्टियों की मोनोपोली जिस तरह से आज जनता आरोप लगाती है वो नहीं हो पाती। इसके अलावा तीसरे विकल्प के रूप में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ज़रूर उठ रही है और हनुमान बेनीवाल का ये दावा है और कहना है कि तीसरा विकल्प हमारी पार्टी बन के उभरेगी इस बार राजस्थान में। हालांकि पिछले 2018 के चुनाव में उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन शायद वो उनकी स्टार्टिंग थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल का जिस तरह से कहना है कि 2023 में जिस तरह से दोनों पार्टियों की मोनोपोली चलती है उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल कितनी ताकत के साथ उभर कर आते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। जो जितना कार्यकाल हुआ, जितना टेन्योर है इनके कार्यकाल का, 3.5 वर्ष हो चुके हैं। असमंजस की स्थिति रहती है। आम जनता को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। कोई भी सरकार जब प्रदेश में बनती है, सत्ता में आती है कोई भी पार्टी, तो हर सरकार का एक ही दायित्व है और एक ही कर्तव्य है कि प्रदेश की जनता का विकास करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कुछ भी, कोई भी क्षेत्र हो, जनता का विकास करना होता है। लेकिन 5 साल लगता है कि कांग्रेस सरकार के असमंजस में ही चले जाएंगे, आपसी लड़ाई में चले जाएंगे, पशुपेश में ही चले जाएंगे, जिस तरह से 3.5 वर्ष खत्म हो चुके हैं। आए दिन मंत्री सुनवाई कर रहे हैं, विधायक सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन आती हैं, एप्लीकेशनों पे कोई एक्शन नहीं होता। अधिकारियों की अपनी एक मोनोपोली हो गई है। वो किसी की बात नहीं मानते। आम जनता की तो क्या सुनेंगे, वो खुद एमएलए और मंत्रियों की तक की नहीं सुन रहे हैं। जिस तरह से कई बार मंत्री आरोप भी लगा चुके हैं कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं। कुल मिला के जिस तरह से जनता का आरोप है कि इस कांग्रेस की सरकार में विधायक तानाशाह हो चुके हैं, अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, अपना रौब है, अपनी जो सत्ता का दुरुपयोग है, जो पद का दुरुपयोग है, उसको करने में ज़रा भी कमी नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, अवैध वसूली करने के आरोप विधायकों पर, कांग्रेस विधायकों पर लगते रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हों, चाहे आम जनता हो, चाहे पुलिस हो, सभी इनसे प्रताड़ित हैं। सभी जगह इनकी प्रशंसा नहीं की जा रही है, बल्कि इनके अगेंस्ट ही लोग बोल रहे हैं। आपने कई वाक्यांश राजस्थान की सरकार के दौरान विधायकों पर भी देखे। गिरिराज मलिंगा का भी आपने देखा, किस तरह से बिजली अधिकारियों को पिटाई की। बात कांग्रेस के विधायकों की ही नहीं है, क्योंकि उनकी सत्ता है, वो जिस तरह से कह रहे हैं दिख रहे हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो दिख रही है। जनता आहत है, कर्मचारी आहत हैं। इनके राज में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, वो किसी की बात नहीं मानते, जनता की सुनवाई नहीं करते। लेकिन विपक्ष में बैठी भाजपा को भी देखना होगा, क्योंकि भाजपा में भी अंतर्कलह है जिस तरह से कांग्रेस में, उसमें भी पूरी देखी जा सकती है। कांग्रेस में आपसी सीएम फेस को लेकर भी आंतरिक रूप से लड़ाई जारी है। हालांकि जनता को या सभी को गुमराह करने का प्रयास जरूर नेताओं द्वारा किया जाता है कि हम सब एक हैं, मंच पर सब एक हैं, लेकिन ऐसा शायद नहीं है। वसुंधरा राजे जब चुनाव हार जाती हैं प्रदेश में, तो 5 साल के लिए को भवन में बैठ जाती हैं, बिल्कुल प्रदेश को छोड़ देती हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं रखती हैं, जनता की समस्याओं को नहीं सुनती हैं, ना ही जो सरकार करती है उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाती हैं। जनता की आवाज़ वो नहीं उठा पाती। हाँ, जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं, चुनाव आने का टाइम जब होता है, तो वसुंधरा राजे महल से निकल कर के ज़मीन पर आ जाती हैं, प्रदेश की भूमि पर आकर जनता के बीच में आकर तमाम तरह के ऐलान और दावे और वादे कर देती हैं। यात्रा वो निकाल लेती हैं, चाहे देवदर्शन यात्रा हो, चाहे किसी भी अन्य प्रकार की यात्रा हो। आखिर ये कब तक चलेगा इस राजस्थान में, और राजस्थान का जो दुर्भाग्य है वो कब सही होगा, क्योंकि दोनों सरकारों की, दोनों पार्टियों की मोनोपोली आखिर कब खत्म होगी, ये कि भी जनता के दिमाग में और दिल में एक बड़ा सवाल है। आज बीजेपी में भी अंतर्कलह है, क्योंकि जिस तरह से भरतपुर से भाजपा जिला प्रमुख हैं जगत सिंह, उनके जिस तरह से विवादित बयान सामने आते हैं कि 47 का उपयोग हम करेंगे,
लठ हम चलाएंगे, जूते हम मारेंगे, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की उनकी भाषा सामने आती है। कर्मचारियों में विरोध भी है, अधिकारियों में विरोध भी है उनके खिलाफ। और इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस, जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच आपसी खींचतान भी है, आज हम ये साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि बीजेपी में राजस्थान लेवल की बात छोड़िए, राजस्थान लेवल पे तो सबको दिख रहा है, लेकिन जिला स्तर पर बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो पूर्व विधायक रहे हों बीजेपी के या पदाधिकारी हों, उनके बीच आपसी आंतरिक झगड़ा भी चल रहा है, सिर्फ अपने वजूद को लेकर कि टिकट मैं लूँगा, टिकट मैं लूँगा। जो इंसान बीजेपी में बैठ करके बीजेपी का पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो अगर अपने क्षेत्र में काम कर रहा है जनता के लिए, तो बड़े नेता या उनके जो प्रतिद्वंदी नेता हैं बीजेपी के, वो उनकी टांग खिंचाई करने में बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये जो डगरपन घटकी है वो इतनी सरल नहीं है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि लगता है कि तीसरा विकल्प जनता के दिमाग में है, लेकिन जनता कितना अमल करेगी तीसरे विकल्प पर, या फिर इन दोनों पार्टियों में से किसी एक को ही फिर से चूज़ करेगी। क्योंकि जो परंपरा है उस परंपरा को तोड़ने की बात तो लोगों के बीच की जाती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि जनता के सामने इन दोनों पार्टियों के अलावा कोई विकल्प मजबूत उनको नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल उनको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल को लोगों को लगता है कि उस पार्टी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी की बात की जाती है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की बात कह रही है 2023 में, लेकिन आम आदमी पार्टी आज जिस तरह से कांग्रेस सरकार का माहौल चल रहा है, जनता प्रताड़ित है। आम आदमी पार्टी के नेता, पदाधिकारी या कार्यकर्ता जनता के बीच दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना उनकी जनता का सहयोग कर रहे हैं, ना जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस से प्रताड़ित यह राजस्थान की जनता बीजेपी से भी प्रताड़ित हो चुकी है 2013 से 18 तक। ये राजस्थान की जनता क्या फैसला लेती है, वह देखने वाली बात होगी।